मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियून जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सावम भोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली वणिदम। अपनी नियम सारजी परमागम ग्रंथ की स्वाध्याय चल रही है और अभी हम पूज्य गुरुदेव श्री के समय सारजी परमागम की 283, 284, 285 ये गाथा 2-3 दिन से चल रही है। और आज गुरुदेव ने कहा भी, कल अपन जब सुन रहे थे तो कहा विषय अटपटा है, फिर कहा सूक्ष्म है, और फिर आज जो अपन ने उसका उत्तरार्ध सुना उसी प्रवचन का, तो कहते थे आज नु झीणु बहुत छे। तो वो क्या है कि यहाँ कहना ये चाहते हैं आचार्य परमात्मा कि यह आत्मा रागादि भावों का अकारक है। तो उसके लिए न्याय प्रस्तुत किया कि जिनेंद्र परमात्मा के आगम में द्रव्य प्रतिक्रमण, भाव प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रत्याख्यान और भाव प्रत्याख्यान का उपदेश दिया है, वह उपदेश ही यह सिद्ध करता है कि यह आत्मा रागादि भावों का अकारक है। कैसे कि यह द्रव्य से और गुण से तो इसमें कोई विकार उत्पन्न हो ऐसा कोई भाव ही नहीं है। ये विकार तो अद्धर से उत्पन्न होता है। ये वाली बात कही। अपन थोड़ा सा इसमें एक पैराग्राफ गुरुदेव का ऐसा आया कि इसमें पूरी 3 गाथाओं का पूरा सार भाव उसमें आ गया है। 478 पेज है, नीचे का पैराग्राफ है। जो पुस्तक हो तो निकाल लो। यहाँ तो प्रभु को ऐसा कहना है कि प्रभु तुम प्रभु हो ना, परमेश्वर हो ना। अपन का पुस्तक बाद में रख दिया करेंगे तो अच्छा रहता, कभी हो जाता है तो वो पढ़ने का उसमें लाभ मिल जाता है। यहाँ तो प्रभु को ऐसा कहना है प्रभु कि तुम प्रभु हो ना, परमेश्वर हो ना, अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय ज्ञान के दल होना। तो प्रभु तो तुम्हारे आश्रय से विकार होए ये कैसे बने। पहले तो ये बात समझाते हैं, पहले ये बात को समझाते हैं, दृढ़ कराते हैं। क्या कि तुम अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय ज्ञान के दल हो, उसके तुम पिंड हो, तो तुम्हारे आश्रय से विकार होए। 278 पेज है, नीचे वाला पैराग्राफ है। तो तेरे आश्रय से, तुम्हारे आश्रय से विकार होए ये कैसे बने। पहले तो ये बात को समझो
कि जो वस्तु पवित्रता से भरी हुई है, जो आनंद आनंद और आनंद से भरी हुई है, जो ज्ञान स्वरूपता रूप वस्तु है, ये वस्तु में जो विकार है वो विकार तो मलिनता रूप है, वह विकार तो आकुलता रूप है, वह विकार तो अज्ञान रूप है। तीन बातें रखी ना। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है यह आत्मा, पवित्र स्वरूप है यह आत्मा, ज्ञान स्वरूप है ये आत्मा, और ज्ञान स्वरूपता का पिंड है, आनंद का पिंड है, पवित्रता का पिंड है। तो ये पवित्र और आनंद और ज्ञान स्वरूप वस्तु, इसमें ये जो विकार है, शुभ राग अशुभ राग द्वेष आदि का परिणाम, ये तो मलिन भाव है और अज्ञान रूप भाव है, क्योंकि इसमें चेतनता का अंश नहीं। तो विकार अज्ञान रूप भाव है, विकार मलिनता रूप भाव है और विकार दुख रूप भाव है। तो ये आनंद स्वरूप आत्मा में, ज्ञान स्वरूप आत्मा में, पवित्रता के इस महापिंड स्वरूप आत्मा में विकार उत्पन्न होए कैसे? पहले तो ये नक्की करो, है ही नहीं। तो कहा साहब परिणति में तो है ना। परिणति में आपने कल स्वयं कहा था कि संसार स्त्री पुत्र कुटुंब धन दौलत ये संसार नहीं, संसार तो जीव की परिणति में उत्पन्न होता एक समय का विकारी भाव है, वही संसार है। आपने ही कहा था कि पर्याय में उत्पन्न होता एक समय का विकार परिणाम वो संसार है। तो यानी एक समय की पर्याय में विकार है, ये बात कही। और द्रव्य स्वभाव पवित्रता ज्ञानमयता और आनंद स्वरूप है, तो विकार उसमें हो सकता नहीं, क्योंकि विकार मलिन स्वरूप है, अज्ञान स्वरूप है और दुख रूप है। तो ये लॉजिक से बात अपने को पकड़नी चाहिए, है ना। ये ऐसे अपन पकड़ते हैं ना, अभी हम भी ऐसे पकड़ते थे, जब गुरुदेव श्री का और स्पष्टीकरण आता गया तो बात दृढ़ होती गई। ऐसे अपने सबको दृढ़ होनी चाहिए। इसको सामान्यतः अपन लोग ऐसे मान लेते हैं कि द्रव्य स्वभाव में तो नहीं है, पर्याय में विकार तो है, पर्याय में तो है, तो पर्याय दृष्टि से माने व्यवहार से तो विकारी है जीव, निश्चय से नहीं है। अरे निश्चय से नहीं है तो निश्चय कोई कृपा कर रहा है क्या इसको निर्विकारी करने की? ये वस्तु ही निर्विकारी है, ये निश्चय न बताता है। ये निश्चय नय शुद्ध नय ये बताता है कि वस्तु निर्विकार है। तो अपन को पहले इस बात को अपने ज्ञान में लेकर, निर्णय में लेकर इस बात को दृढ़ता से अंगीकार करना होगा कि आत्मा पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप होने से इसमें वह जो राग द्वेष रूपी शुभ अशुभ विकार है वह तो मलिन है, अज्ञान रूप है, आकुलता रूप है। तो इस वस्तु में वह हो ही नहीं सकता, ये निर्णय कराया। आगे बढ़ती है बात कि विकार द्रव्य और गुण दोनों में नहीं, द्रव्य एक रूप है, गुण अनेक रूप है और दोनों में दोष तो है नहीं। चर्चा अपन कर चुके हैं इस बात पर, दोनों पवित्र हैं। अब ये जो पर्याय में विकार कहा, जो पर्याय में संसार बताया, सो ये क्या चीज है? क्या ये है ही नहीं कि हाँ हाँ है? एक समय के वर्तते हुए वर्तमान परिणाम में विकार है, तो वह आया कहाँ से, कैसे हो गया? जब यह आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और पवित्र वस्तु है तो इसमें विकार आ कहाँ से गया? तो कहते हैं कि अब दोनों को जब भूलता है, यानी एक द्रव्य स्वरूपता को और उस एक द्रव्य में रहे हुए अनेक गुणों के
निखालिस स्वरूप को जो भूलता है, भूलता है यानी स्वद्रव्य वस्तु है, इसको भूलता है, इसको भूलता है माने इसकी तरफ दृष्टि ही नहीं, इसकी स्वीकारता ही नहीं, यह कोई वस्तु है ऐसा ये मंजूर करता नहीं, तो पर द्रव्य ऊपर इसकी ममता जाती है। ये है व्यवस्था, समझना जरा। पर द्रव्य है इसलिए वहां ममता जाती है ऐसा नहीं। जगत में अनंता अनंते पदार्थ हैं, अपनी अपनी सत्ता से, अपने अपने वर्तमान परिणाम रूपता से रहे हैं, परिणम रहे हैं, उनसे तुम्हें ममता नहीं होती। तुम अपने इस निर्ममत्व स्वरूप को भूलकर पर द्रव्य की ओर लक्ष्य करते हो। तो पर द्रव्य की ओर लक्ष्य क्यों जाता है कि तुम इधर लक्ष्य करते नहीं तो जाता है। उपयोग काम थोड़ी छोड़ देगा अपना। उपयोग स्वरूप आत्मा का वर्तमान परिणमित होता उपयोग, ये उपयोग काम थोड़ी छोड़ देगा, ये तो काम करेगा। तो जब ये इधर को काम न करेगा तो उधर को करेगा, और उधर को करता हुआ इसको पर द्रव्य ऊपर इसकी ममता जाती है, माने ममता इसके परिणाम में पर द्रव्य के प्रति की उत्पन्न होती है। ठीक है, तो पर द्रव्य ऊपर इसकी ममता जाती है, पर द्रव्य इसको ममता कराता है ऐसा नहीं है। पर द्रव्य ममता कराता नहीं और स्वयं में ममत्व रूपता का भाव नहीं, ये तो निर्ममत्व है। आता नहीं 73 नंबर की गाथा, मैं एक शुद्ध सदा पूर्ण क्या ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ। हाँ, मैं एक शुद्ध सदा आरोपी ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ। हाँ, निर्ममत्वपना है ना उसमें 73 में, मैं एक शुद्ध सदा आरोपी निर्ममत्वपना की बात आई है उसमें, निर्ममत्व हूँ, अभी ख्याल से निकल गया वो उसका पद। तो जब यह आत्मा निर्ममत्व है तो आत्मा निर्ममत्व में ममता कहाँ से आई कि अपने निर्ममत्व रूपता को भूलने से। इसको यह भूलता है, स्वद्रव्य वस्तु है, इसको भूलता है तो पर द्रव्य ऊपर इसकी ममता जाती है। अब जरा नक्शा समझो, नक्शा समझो कि आत्मा त्रिकाली ऐसे का ऐसा एक रूप रहा हुआ पवित्रता, ज्ञानमयता और आनंद का भंडार है। ये एक वस्तु और इसके ऐसे अनेक गुण, वे दोनों गुण भी और वस्तु भी पवित्रता और आनंदमयता और ज्ञानमयता स्वरूप है। ये इसमें विकार की उत्पत्ति हो ऐसा इसमें स्वभाव ही नहीं, ममता उत्पन्न हो ऐसा इसका स्वभाव ही नहीं, क्योंकि ये तो स्वरूप से निर्ममत्व है। अब जीव की एक एक समय की उत्पन्न होती पर्याय में विकार है, विकार है। वो विकार जो पर्याय में उत्पन्न हो रहा है वो कैसे हुआ कि इसको भूल कर हुआ है। तो अपनी वस्तु का स्वरूप है इस नक्शे में, और इसको भूलने से पर्याय में विकार उत्पन्न हुआ है। तो कहते हैं कि ये परद्रव्य इसको ममता या विकार कराता है ऐसा नहीं, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण से यह विकार उत्पन्न हुआ है। वस्तु पवित्र, सुरक्षित, त्रिकाल पवित्र, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, परिणति में विकार, ये कहाँ से आया? स्वयं को भूलकर। स्वयं को भूला तो क्या किया इसने? परद्रव्य को लक्ष्य किया। तो जो परद्रव्य है वो निमित्त है, और उस निमित्त के निमित्त पने में यहाँ एक समय की अवस्था में नैमित्तिक विकार होता है।
वो स्वयं हुआ है, उस समय का, स्वभाव से नहीं हुआ, स्वभाव से नहीं हुआ, निमित्त नैमित्तिक भाव में हुआ है। तो कहते हैं कि ये निमित्त का लक्ष्य करता है, इसलिए उसे निमित्त कहा, और यहाँ विकार हुआ उसको नैमित्तिक कहा। तो निमित्त से भी छूटता नहीं यह, और विकार से भी छूटता है। संसार क्या है कि इतना ही है। वस्तु तो वस्तु रूप से त्रिकाल कैसी रही है कि जैसे सिद्ध विराजते हैं प्रकट पर्याय में, ऐसे उनकी प्रकट पर्याय में जैसी वस्तु है, ऐसी वस्तु यहाँ त्रिकाल स्वरूप से रही है। लेकिन ये जो वर्तमान परिणाम में संसार चार गति का परिभ्रमण, दुख, आकुलता, विकार चल रहा है, ये कहाँ से आया कि यह तो तुमने अपने को भूलकर पर द्रव्य का लक्ष्य किया, पर द्रव्य को यहाँ निमित्त कहा, पर द्रव्य से विकार होता है ये न कहा, और उस निमित्त के संबंध में, निमित्त के लक्ष्य में यहाँ विकार रूपी नैमित्तिक होता है। अब ये जीव संसार अवस्था में परिभ्रमण करता हुआ अनादि से निमित्त से भी नहीं छूटता, और विकार से भी, नाम नैमित्तिक से भी नहीं छूटता। हाँ, तो वहाँ जाता है तो छूटता नहीं, तो निमित्त छुड़ाना है क्या? अरे निमित्त नहीं छुड़ाना, निमित्त तो तुमसे अत्यंत अभाव रूप अन्य द्रव्य, उनकी सत्ता न्यारी, तुम्हारी सत्ता न्यारी। हाँ, वो तो तुम उनका लक्ष्य करते हो, तो पर द्रव्य का लक्ष्य छुड़ाया है, इसी का नाम निमित्त का त्याग। और उसके लक्ष्य छूटने में यहाँ राग का भी त्याग हो जाता है। तो ये क्या कर रहा है? निमित्त से भी नहीं छूटता, हाँ, विकार से छूटता नहीं। तो ये दोनों को क्या कहने में आया? द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अप्रतिक्रमण। किसको? वो जो निमित्त है वो उसको छोड़ता नहीं, यानी उसका लक्ष्य नहीं छोड़ता, इसका नाम द्रव्य अप्रतिक्रमण। और उसके लक्ष्य में यहाँ जो विकार उत्पन्न हुआ है उसे नहीं छोड़ता, इसका नाम भाव अप्रतिक्रमण। ठीक है, तो इस ऐसे दो उपदेश दिए कि इनको छोड़ो, छोड़ो, इसका अर्थ छूट सकता है, तब उपदेश दिया। कल अपन ने बात की थी, किसी ने आज तक नहीं कहा कि शक्कर में से मिठास छोड़ दो, किसी ने नहीं कहा। पर शक्कर में से मेल हटाओ ये तो कहा जाता है। शक्कर में से मिठास हटाने की क्यों नहीं कहा जाता? कि उसकी चीज है, उसको छोड़ने का, हटाने का कोई उपदेश भी नहीं बनता है। क्यों? कि हट सकती नहीं तो उपदेश कैसे बने? कारण कि इसमें नहीं, इसलिए आत्मा अकारक सिद्ध होता है। किस प्रकार आत्मा अकारक सिद्ध हुआ? किस प्रकार सिद्ध हुआ? कि आत्मा तो अकारक है, पहले ये बात, यानी रागादि विकार इसमें उत्पन्न हो ऐसा आत्मा का स्वरूप ही नहीं, पहले तो ये बात रखी। अब कहते हैं कि ये बात आप कैसे कहते हो कि ये जो परिणाम में होता हुआ विकार है ये आत्मा इसका अकारक है, कि ये छूट सकता है। इस आधार पर, इस न्याय पर कहते हैं, और जिनेंद्र परमात्मा की जिनवाणी में, आगम में यह उपदेश दोनों को छोड़ने का आया है। अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान, दोनों के दो दो भेद, द्रव्य अप्रतिक्रमण, भाव अप्रतिक्रमण, द्रव्य अप्रत्याख्यान, भाव अप्रत्याख्यान। वो तो प्रत्याख्यान, भाव प्रत्याख्यान, द्रव्य प्रत्याख्यान, तो वो दोनों का अभी उल्टा चलता है। अप्रत्याख्यान चल रहा है, उसे छोड़ने का उपदेश है, और भाव प्रत्याख्यान के लिए का उपदेश है, द्रव्य प्रत्याख्यान के लिए का उपदेश है। तो छूट सकता है, इसलिए कहा
तो जब जो चीज छूट सकती है इसका मतलब इसकी है नहीं। यदि इसकी होती तो छूटने और छुटाने का उपदेश कहा ही क्यों जाता। नेमीचंद भाई, ऐसी बात है, आज की बात सूक्ष्म है। अब यहाँ सुनने ना आया हो और कोई घर पे पूछे भैया क्या सुन के आए, तो कुछ कहते थे आम थी आम ने आम थी आम, ऐसे से ऐसा ऐसे से ऐसा। बापू मारा गड़ा जुदा है। थोड़ा सा 480 पेज पे 2 पंक्ति हैं, बस वही देखना आपने को। ये कैसे नीचे से दूसरा पैराग्राफ है ना, उसमें उस पैराग्राफ की 3 पंक्ति छोड़ना। नीचे से दूसरा पैराग्राफ, उस पैराग्राफ की 3 पंक्ति छोड़कर ये द्रव्य और गुण जो है इसकी जिसको दृष्टि हुई। अब ये छोड़ने की बात करते थे ना, तो छूटता कैसे है वो वाली बात यहाँ पर करते हैं। ये द्रव्य और गुण जो है कैसा, जो अपन पहले बात करी, पवित्र आनंद स्वरूप ज्ञानमय वस्तु जो है इसकी जिसको दृष्टि हुई, तो इसकी दृष्टि हुई तो निमित्त लक्ष्य में से छूट गया। निमित्त को छुड़ाने का उपदेश दिया जा रहा था ना, तो निमित्त को माने निमित्त और निमित्त के लक्ष्य से होता विकारी भाव, दोनों को छोड़ने का उपदेश क्यों था? क्योंकि ये आत्मा की वस्तु नहीं होती तो क्यों छुड़ाते। अब कहते छूटा कैसे, पहले कहा था हुआ कैसे, कि अपने को भूल के हुआ। अब छूटा कैसे, कि अपनी दृष्टि की तो छूट गई। ये द्रव्य और गुण जो है इसकी जिसको दृष्टि हुई, इसको तो निमित्त लक्ष्य में से छूट गया, और निमित्त के आश्रय से होता विकार यह भी इसको छूट गया। लो इसके छूटने की जो व्याख्या करी ये ही ऐसा कह रही है। ये भाव प्रतिक्रमण और द्रव्य प्रतिक्रमण, भाव प्रत्याख्यान और द्रव्य प्रत्याख्यान की जो व्याख्या करी, वो व्याख्या ही ऐसा कहती है कि यह राग आदि विकार इसके स्वभाव में ये नहीं है। हाँ, इसलिए आत्मा विकार का अकारक है, ऐसा सिद्ध होता है। ये 3 गाथाओं का सारभूत भाव आज जो आया सुबह के सीढ़ी व्याख्यान में, अभी तो और चलेगा ये, है ना। गुरुदेव बिल्कुल घोंट के पिला देते हैं। बार बार क्यों कहते हैं, अपने को लगे कि बार बार क्यों कहते हैं, बार बार कहते हुए वह और स्पष्ट करते जाते हैं, और स्पष्ट करते जाते हैं, और स्पष्ट करते जाते हैं। इस प्रकार वो विषय अपने बार बार चित्त में आने से, कानों में आने से कुछ नहीं होता। वे बार बार बोलते हैं ना, तो अपने कानों में आया, ये तो भाग्य की बात है। लेकिन कानों में आने से नहीं, जो उन्होंने कहा वह अपने ख्याल में आ जाने से उस संबंध में अपने को स्पष्टता होती है। अपना जो नियम सार में है वो 146 गाथा का प्रकरण स्वाध्याय अपन आज प्रारंभ करते हैं। पेज 91 है, कारण कारणियम भाग 6, पेज नंबर 91, गुजराती है ना। परिचता पर भावम अपाणम जादिमल सहावम अपवसो सोहोदिहुतस दुःखं मम भणन्ति आवासम। भाव छोड़ी आत्मने ध्यावे विशुद्ध स्वभावने छे आत्मवश ते साधु आव
शके करम छेते हैं ने। अब तक अन्य वश की बात करते आए थे एक एक गाथा के द्वारा, अब स्वयवश साधु की यहाँ चर्चा करते हैं। देखो टीका की प्रथम पंक्ति जो उत्थानिका के रूप में है, कहते हैं कि यहाँ नाम इस गाथा में वास्तव में साक्षात स्वयवश परम जिन योगीश्वर का स्वरूप यहाँ कहा गया है। साक्षात स्वयवश हैं जो, इसका अर्थ ऐसे, साक्षात स्वयवश हैं जो वे परम जिन योगीश्वर हैं, वास्तव में वे ही श्रमण हैं, वास्तव में वे ही साधु, ऐसा कहते हैं। देखो अन्वयार्थ है जो पर भाव को परित्याग करके, पर भावम परित्यज्य। अब टीकाकार मुनिराज की विशेषता इसमें क्या है कि आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा कि पर भावम परित्यज्य, जो पर भाव को परित्याग करके, और टीकाकार मुनिराज कहते हैं कि औदायक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक भाव ये सब पर भाव हैं, इनके समुदाय को छोड़कर। क्या गजब बात करी। देखो अभी अपन पढ़ेंगे ना टीका, तो अभी उसका यहाँ पर अर्थ क्या आने वाला है वो थोड़ा ख्याल किया। जो पर भाव को परित्याग करके निर्मल स्वभाव वाले आत्मा को ध्याते हैं। कैसे ध्याते हैं? आत्मा निर्मल स्वभाव वाला है, ध्यान का ध्येय भूत बस यही एक है, ध्यान का केंद्र स्वरूप वस्तु जो ध्यान का ध्येय है यही है। इस आत्मा को कैसे ध्याते हैं कि पर भाव को परित्याग करके। स्वयवस्ता की बात करना है ना, साक्षात स्वयवश परम जिन योगीश्वर का स्वरूप कहते हैं। तो परम जिन योगीश्वर का क्या स्वरूप है वो यहाँ कहते हैं। तो कैसे ध्याते हैं वे कि औदायिक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक भाव, इन भावों को त्याग करके, परित्याग करके निर्मल स्वभाव वाले आत्मा को ध्याते हैं। वे वास्तव में आत्मवशः भवति, आत्मवश हैं। तस्य तु, और उनको आवश्यम कर्म, आवश्यक कर्म, भणंती माने जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं कि ऐसे जो साधु हैं, ऐसे जो श्रमण हैं, जो पर भावों को नाम पर्याय मात्र के भाव को त्याग कर एक द्रव्य स्वभाव के आलम्बन में ही वर्तन करते हैं, प्रवर्तन करते हैं, जिनकी वर्तमान वृत्ति प्रवृत्ति एक अपने द्रव्य स्वभाव पर ही है, वास्तव में वे ही आत्मवश हैं, स्वयवश हैं, और उनको ही परम आवश्यक कर्म वर्तता है। ये कहा, किसने कहा है ना? भणंती जिनो कहते हैं, जिनेन्द्र परमात्मा ऐसा कहते हैं। टीका देखते हैं। देखो ये पहली पंक्ति तो अपन ने पढ़ी उत्थानिका के रूप में, अब टीका यहाँ से प्रारंभ है। जो श्रमण निरुपराग निरंजन स्वभाव वाला होने के कारण, कौन है निरुपराग निरंजन स्वभाव वाला? ये आत्मा, यह आत्मा निरुपराग है। तो निरुपराग कहो कि वीतराग कहो, एक ही अर्थ है ना? तो निर उपराग, उपराग माने राग संबंधी कोई भी मलिनता, उसको उपराग कहते हैं। उपराग का कई बार फुटनोट अपन ने देखा है, उपराग मलिनता से कहा। तो मलिनता कौन सी है? आत्मा में कौन सी मलिनता है? आत्मा में कोई वर्ण रस गंध की मलिनता तो है नहीं, ये रुधिर और मांस की मलिनता आत्मा में तो है नहीं।
आत्मा में कोई मलिनता है तो उसके परिणाम पर्याय भाव में उपजती हुई राग रूपी मलिनता है, तो वो मलिनता पर्याय में हो सकती है। लेकिन द्रव्य में इस आत्म स्वभाव तो त्रिकाल निरुपराग है, इसमें तो कोई निरुपराग माने कोई उपराग यानी उपरक्तता यानी मलिनता का अंश भी इस आत्मा में नहीं। एक पॉइंट, आत्मा का स्वरूप निर्णय में लेना कि नहीं, उन्होंने तो लिया। जिन साधुओं ने ऐसे आत्म स्वभाव को निर्णय में लेकर उसकी प्रतीति करके उसके आलम्बन पूर्वक स्थिरता इतनी प्राप्त करी है कि उसके अतीन्द्रिय आनंद के लहर में वे आनंद में झूम रहे हैं, तो वे जिसके आनंद में हैं, जिसके आलम्बन में हैं, जिससे उनको स्ववस्था वर्त रही है, वह आत्मा मैं भी हूँ कि नहीं। ये मुनिराज की बात चलती है तो ऐसा नहीं है कि ये तो उनकी बात चलती है। इसमें अपनी बात क्या आई कि मैं भी तो आत्मा हूँ। तो वह जो मुनिराजों को ध्यान का ध्येयभूत है, वह मुझे भी श्रद्धा के योग्य जो मेरा निज स्वरूप है वह निरुपराग है। दूसरी बात, निरंजन स्वभाव वाला है। निरंजन से भी यही कहते हैं जिसमें अंजन नाम मलिनता का अंश नहीं है। तो ऐसा निरुपराग निरंजन स्वभाव वाला होने के कारण कौन? ध्यान का ध्येयभूत आत्मा। ये थोड़ा टुकड़ा करके पढ़ना पड़ेगा। जो श्रवण, बात किसकी चली? श्रवण की, साधु भगवंतों की। तो जो श्रवण इसको ध्याते हैं, पर भावों को त्याग कर, ऐसे करके बात आई ना, तो श्रवण किसको ध्याते हैं उसकी बात है। इतने में निरुपराग निरंजन स्वभाव वाला। तो ऐसा होने के कारण जब मैं तो एक रूप निरुपराग निरंजन स्वभाव स्वरूप एक ध्रुव स्वरूप ज्ञायक तत्व हूँ, तो यह औदयक आदि पर भावों का समुदाय यानी पर्याय में उत्पन्न होता हुआ, चाहे वह रागादि रूप औदयिक भाव हो, चाहे औपसमिक और छायोपसमिक आंशिक निर्मल भाव हो, अथवा छायक रूप पूर्ण निर्मल भाव हो, वह तो परित्यज्य है, वह तो लक्ष्य में से छोड़ देने लायक है, वह तो लक्ष्य में लेने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? कि मैं निरुपराग निरंजन स्वभाव वाला एक रूप ध्रुव तत्व हूँ। तो मैं ध्रुव तत्व हूँ, तो ध्रुव तत्व होने से पर्याय का भाव मुझ में है ही नहीं। क्यों? कि ध्रुवता में पर्याय कैसे आप समाहित कर सकते हो? बताओ आप। जो चीज ध्रुव है उसमें पलटता हुआ भाव, बदलता हुआ भाव कैसे समाहित होगा? विचार करके अपन बात करते हैं कि जहाँ ध्रुवता की बात हो, यानी जो एक रूपता को छोड़ता नहीं उसे ही तो ध्रुव कहते हैं। या ध्रुव का अर्थ अपन बोलचाल की भाषा में करें कि जो बदले ही नहीं, जो बदलता नहीं उसे ध्रुव कहते हैं। तो जो बदलता नहीं है वह ध्यान का ध्येयभूत होने से बदलने वाले भावों को तो लक्ष्य में से छोड़ना ही होगा, तब तो वह कायम रहने वाला, नहीं बदलने वाला अपना निरुपराग निरंजन स्वभाव ध्यान में ध्येय रूप होगा। तो कहते हैं औदयक आदि पर भावों के समुदाय को परित्याग करके, यानी पर्याय मात्र का लक्ष्य छोड़कर,
पर्याय में सब पर्याय आ गई मुन्ना लाल जी भाई साहब। औदयिक आदि कहा ना, तो औदयिक भावों में रागादि मलिन पर्याय, औपसमिक छायोपसमिक आंशिक निर्मल पर्याय, छायक पूर्ण निर्मल पर्याय, ये सब पर्याय लक्ष्य में लेने लायक नहीं, इस प्रकार परित्याग करके अब कहते हैं किसको ध्याते हैं कि निज कारण परमात्मा को। कैसा है वह निज कारण परमात्मा, कि जो कारण परमात्मा काया अगोचर है, इंद्रिय अगोचर है और वाणी को अगोचर है। तीन वो मिला के ऐसे पढ़ दिया, लिखा तो एक साथ है, काया इंद्री मन, काया इंद्री और वाणी को अगोचर है। मन काया में समा गया, समझ गए, या इंद्री में ले लेना, तो मन अगोचर भी है। तो काया अगोचर का अर्थ निकलता है कि काया के द्वारा होने वाली कितनी ही प्रशस्त चेष्टाएं, उनसे यह आत्मा उपयोग में हाजिर होकर के गोचर नहीं होता, नाम आस्वादन में आता नहीं। एक इंद्रिय नाम द्रव्य इंद्रिय के लक्ष्य से वर्तती उपयोग दशा, और वह भावेंद्रिय रूप उपयोग दशा, उससे भी यह आत्मा अपने परिणाम में उपयोग में आस्वादन रूप आता नहीं। अब देखो क्या है, आना उपयोग में ही है आस्वादन रूप, और भावेंद्री भी उपयोग की ही दशा को कहते हैं। लेकिन जो उपयोग की दशा इंद्रियों का अवलंबन लेती हुई इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को विषय करके वर्तती है, ऐसी क्षयोपशम रूप भावेंद्रिय ज्ञान की दशा, इसकी ताकत नहीं है कि ये आत्मा को जान सके, आस्वाद कर सके, उसका संचेतन कर सके। यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, जिसने भी सबने पढ़ा है, अपन ने कईयों बार पढ़ा है। यहाँ तो कहते हैं काया गोचर नहीं, इंद्रिय गोचर नहीं और वाणी के अगोचर है। बोलने से भी, यानी भगवान बोलते हैं, अरिहंत परमात्मा आचार्य भगवंत उपदेश देते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा बोलते हैं, उनके वचन से मैं आत्मा जान लूँगा ऐसा भी नहीं, और मैं आत्मा आत्मा बोलूँगा ऐसे करके आत्मा जान लूँगा ऐसा भी नहीं। मैं रटल लगा दूं, गायक हूँ गायक हूँ गायक हूँ, मैं रागादि भावों से भिन्न हूँ, मैं चार भावों से भिन्न, एक पारनामे एक पारनामे के एक पारनामे, इससे भी वह आत्मा आस्वाद में नहीं आता है। तो कैसा है ना, निज कारण परमात्मा को ध्याते हैं जो श्रवण, कैसा निरुपराग निरंजन स्वभाव वाला होने के कारण चार भावों का परित्याग करके। आ गई ना बात। फिर कहा निज कारण परमात्मा को, जो कारण परमात्मा काया इंद्रिय और वाणी को अगोचर है। अब क्या कहते हैं अगली बात, कि सदा निरावरण होने से निर्मल स्वभाव वाला है। ये निरावरण है, तो निरावरण कैसे कहा? अरे जिसमें छायक भाव भी स्वीकार नहीं, उसमें आवरण की बात क्या करते हो? छायक भाव, जो छायक भाव किसे कहा भाई जी? केवल ज्ञान को। छायक ज्ञान कहो कि केवल ज्ञान कहो, एक ही बात है। तो केवल ज्ञान को छायक भाव कहा, तो छायक ज्ञान, केवल ज्ञान जो परिपूर्ण विकास रूप है, वो ज्ञान की पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय वो ही जिसमें मंजूर नहीं, तो आवरण की बात कहां से लाए? यानी पूर्ण निरावरण अवस्था ही जिसमें मंजूर नहीं की जाती,
तो आवरण की दशाएं कैसे मंजूर हों जिससे कि इस आत्मा को आवरण वाला जाना जा सके, कहा जा सके। इसलिए यह तो त्रिकाल सदा निरावरण होने से निर्मल स्वभाव वाला है, कोई मलिनता इसमें होती ही नहीं, है ही नहीं। और कैसा है यह आत्मा? देखो, बात करी है साधु की, बात करी है श्रवण की। किस श्रवण की बात करी? जो साक्षात स्ववस्था रूप परिणमते हुए परम आवश्यक कर्म जिनको वर्तता है। लेकिन वह परम आवश्यक कर्म या कि स्ववस्था जिसके आलम्बन में है, उसका स्वरूप यहाँ निर्णय कराते हैं। क्यों कराते हैं? कि हमको भी अन्यवस्था छोड़कर स्ववस्था में परिणमन करना है। हमारा भी तो यही आवश्यक है। वो व्यवहार की कथनी है कि श्रावक के सटावश्यक, मुनिराज के सटावश्यक। वे कहते हैं कोई जगत का प्राणी मात्र है, उसको एक ही आवश्यक है। प्राणी मात्र को एक आवश्यक है, 6 आवश्यक नहीं। तो 6 आवश्यक जो श्रावक के, मुनि के कहे आगम में, वे व्यवहार से व्यवहार को आवश्यक कहा है, व्यवहार से कहा है। माने वे आवश्यक हैं नहीं, अनावश्यक हैं। उन्हें व्यवहार से इसलिए आवश्यक कहा कि जिनको यह एक आवश्यक वर्तता है, उनको अभी कमजोरी में ऐसे आवश्यक वर्तते। देखो कैसा है यह आत्मा कि सदा निरावरण होने से निर्मल स्वभाव वाला है और समस्त दुर्ग रूपी वीर शत्रुओं की सेना के ध्वज को लूट लेने वाला है। नीचे पढ़ना इसका फुटनोट। दुर्ग माने दुष्ट, अग, अग माने पाप, अग माने पाप होता है। और दुर शब्द से दुर्जन नहीं कहते, दुर्जन, दुर्मति, दुर्विशेषण है। तो दुर्ग माने कि दुष्ट पाप। दुष्ट पाप में क्या क्या डाला, फुटनोट में देखना, पुस्तक है ना सबके पास, जिनके पास नहीं है बगल वाले में जरूर देखना। दुष्ट अग, दुष्ट पाप, अशुभ ऐसे ही शुभ कर्म दोनों दुर्ग हैं, दुष्ट पाप हैं। तो ऐसे दुष्ट पाप की फिर उसे वीर शत्रु भी कहा। दुष्ट पाप की सेना। दुष्ट पाप में क्या क्या आ गया टीटू भाई साहब? कि पाप पुण्य दोनों, शुभ अशुभ दोनों ही दुष्ट पाप रूप भाव हैं, दोनों शत्रु हैं। और शत्रु भी हल्के फुल्के नहीं हैं, वीर शत्रु कहा। वीर क्यों कहा? कि इसने अनादि से जीव को अपास्त करके रखा है। ये जीव किसी अन्य का मारा नहीं है। अनादि से संसार में 4 गति 5 परावर्तन में टहलता, घूमता, परिभ्रमण करता ये जीव किसी कर्म का मारा नहीं है, किसी अन्य का मारा नहीं है। ये स्वयं की ही परिणति में पुण्य पाप और उसकी एकता का मारा हुआ है। इसलिए इसे वीर शत्रु की सेना कहा। इसकी ध्वजा को कौन लूट सकता है? कि यह चैतन्य महासागर, इसकी दृष्टि करते ही वह जो दुर्ग है वह अपास्त हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है, उसकी ध्वजा गिर पड़ती है। उसको ध्याते हैं। कौन ध्याते हैं? जो श्रवण, अब पहला शब्द मिलाओ, जो श्रवण उसको ध्याते हैं। बीच में जितना था वह आत्मा के स्वरूप की बात कही थी, उसको ही माने उन श्रवण को ही आत्मवश कहने में आया है। वह अभेद अनुपचार रत्नत्रयात्मक श्रवण को, अब इतनी बात तो हो गई। कितनी हो गई?
कि आत्मा का स्वरूप बताया। वह जो आत्मा श्रद्धा का श्रद्धेय है, ध्यान का ध्येय रूप है, मुनियों को एकमात्र आलम्बन भूत है, वह आत्मा का जिनको आलम्बन है वे उनको आत्मवश स्वयवश कहने में आया है। वे कैसे हैं? वे श्रमण कैसे हैं कि अभेद अनुपचार रत्नत्रयात्मक, रत्नत्रयात्मक, रत्नत्रय में आ गया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ठीक है, ये कैसी परिणति है कि अभेद परिणति और अनुपचार है। अनुपचार माने इस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह रत्नत्रय, ये तीन भाव, ये तीन भाव एक रूपता से इस चैतन्य परमात्मा में अभेदपने वर्तते हैं। ये परिणाम श्रद्धा ज्ञान चारित्र का स्वरूप के आलम्बन वाला परिणाम स्वरूप से अभेद है, इसलिए उसे अभेद रत्नत्रय कहते। कभी ख्याल में आई बात? दो प्रकार से रत्नत्रय की व्याख्या की जाती है, भेद रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रय। तो भेद के साथ उपचार लगाते हैं और अभेद के साथ अनुपचार कहा जाता है। अभेद क्यों कहा? कि वह दर्शन ज्ञान चारित्र का, श्रद्धा ज्ञान चारित्र का परिणाम जो आत्मा से अभेद होकर के वर्तता है, तो अपनी ही वस्तु के आलम्बन में है, इसमें उपचार कोई है नहीं, तो अनुपचार कहलाया। और उसे व्यवहार रत्नत्रय को भेद उपचार क्यों कहते हैं? कि वो पराश्रित परिणाम है, वो उसका श्रद्धा का राग अलग प्रकार का है, ज्ञान का परिणाम शास्त्र ज्ञान संबंधी है, और छह काय के जीवों की रक्षा आदि, अहिंसा आदि का जो परिणाम है वो अन्न के आश्रय है। श्रद्धा देवगुरु शास्त्र के आश्रय है, ज्ञान शास्त्र के आश्रय है, और वह दया आदि का परिणाम पर जीवों के आश्रय है। तो उसमें तो भेद है ना, और उपचार है नहीं और कहना। यहां शब्द आया अभेद अनुपचार रत्नत्रयात्मक श्रमण को। क्या चल रहा है कि समस्त बाह्य क्रियाकांड आडंबर के विविध विकल्पों के महाकोलाहल से प्रतिपक्ष ये सब जिन उस श्रमण को नहीं है। हमको लग रहा है कि वे श्रमण हैं जो 5 महाव्रत 28 मूल गुण पालते हैं, जिनके 28 मूल गुणों में एक भी अतिचार नाम का दोष उत्पन्न नहीं होता, बहुत सावधानी से जिनकी आहार गमनादिक की चर्या होती है, ऐसे मुनि वे श्रमण हैं कि नाना वे तो इससे, इस कोलाहल से दूर हैं। लिखा कि नहीं लिखा? समस्त बाह्य क्रिया आडंबर के विविध कोल विकल्पों के महाकोलाहल, ये कोलाहल है। छठवां गुणस्थान मुनिराज को कोलाहल है, उससे प्रतिपक्ष फिर कहा महा आनंदानंद। लो, महा आनंद, आनंद 2 बार आनंद आया, यानी महा आनंद के आनंद देने वाला, महा आनंदानंद प्रद, महा आनंद के आनंद को देने वाला कौन है इस जगत में? कि निश्चय धर्म ध्यान तथा निश्चय शुक्ल ध्यान स्वरूप परम आवश्यक कर्म है, वही आनंद को देने वाला है। और जो श्रमण अपने स्वयवश हैं उनको ही ऐसा आनंद का भाव प्रवर्तित है और वे आनंद में रहते हैं। इसके गुरुदेव की व्याख्या अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।